अप्रैल तो याद है आप लोगों को? क्वेश्चन पूरा सुने? पीछे वाले लड़के लोग को हमको उतर के तो आना नहीं पड़ेगा, नहीं ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब हल्ला नहीं करिए, पूरा क्वेश्चन सुनिए। देखिए, करंट में और स्टैटिक में जितना क्वेश्चन इत्मीनान से सुनिएगा ना, आपके दिमाग में क्वेश्चन वहां सुना रहेगा। दिक्कत क्या करते हैं आप लोग ना, याद रहता है तो हमको बोलने ही नहीं देते हैं। आधा बोलेंगे तो धार दे बोल देगा सब। वहां पे आप उसको सुनिएगा ना तो एग्जाम में वो रिकॉल आएगा। बार बार सुनते 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 क्या आ जाता है, रिकॉल हो जाता है। जितना सुनिएगा उतने दिमाग में याद रहेगा, और नहीं सुनेंगे तो दिमाग से उतर जाएगा। तो आप सुनते ही नहीं है। जैसे मनमोहन सिंह का नाम अब आदमी कम सुनता है, मोदी मोदी सुनते सुनते दिमाग में वही बैठल रहता है कि नहीं? तो जितना बार सुनिएगा, जैसे लाइव में किसी से पूछो जगमोहन, तुरंत बता देगा जगमोहन के बारे में, है कि नहीं? जगमोहन, तुम वर्दी लेके आना जगमोहन। हाँ, आगे बढ़ते हैं। दो लोगों के लिए वर्दी, एक अपने लिए अलग और दूसरा चौपट करने के लिए अलग। समझ रहा है? जैसे भी तुम दौड़ो थोड़ा सा पहले से, दौड़ में जगमोहन का मजाक उड़ाती है। आगे बढ़े। लुईस ब्रेल दिवस, विज्ञान दिवस, गणित दिवस, युवा दिवस 12, थल सेना दिवस, मतदाता दिवस, पर्यटन दिवस, सर्वोदय दिवस 30 जनवरी, पराक्रम दिवस 23 जनवरी, पराक्रम दिवस 23 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय 9 जनवरी, याद रहेगा। युवा दिवस, पराक्रम दिवस, कैंसर दिवस 4 फरवरी, राष्ट्रीय महिला 13 फरवरी, रेडियो 13 फरवरी, मातृभाषा दिवस 21 जनवरी, मातृभाषा 21 फरवरी, 21 फरवरी, विज्ञान दिवस, गणित 14 मार्च, उपभोक्ता 15 मार्च, उपभोक्ता 15 मार्च, याद रहेगा। उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, खुशहाली और गौरैया 20 मार्च, विश्व वानिकी इसे जल दिवस 22, मौसम, टीबी, उत्कल दिवस, स्वास्थ्य दिवस, होम्योपैथिक 10, अंबेडकर जयंती, हीमोफोलिया, विरासत 18, लीवर 19, पृथ्वी दिवस 22, बौद्धिक संपदा 14, मलेरिया, मलेरिया मलेरिया बौद्धिक संपदा, याद है ना? सुनो लोग ध्यान से, जानवरों की जो नस्लें याद कराए थे उसको एक तो 5 मिनट के अंदर फटाफट सुपर फास्ट बताते हैं। लाइव में जिसको याद है बताएगा, जिसको नहीं याद है चुपचाप सुनेगा। कैसे सुनेगा? चुपचाप। पीछे वाले लोग का माइक ठीक हो गया? सही हो गया ना? अब आप लोग, हम बोलते हैं, आप सुनाना चालू कीजिए, ठीक है? पंगानूर, पंढरपुर भैंस, कांकरेज गाय, कच्छ स्पीति, कच्छ ऊंट वाला था, स्पीति घोड़ा, सुरती, भदौरी, सोनारी भेड़, सोनारी भेड़, नेलसरी, साउथ डॉन भेड़, रेड डॉन गाय, रेड डॉन गंजम बकरी, गंजम संठंगी, भूटिया, गिर, गिर गाय, होस्टीन, बीटल, बर्बरी, सुरोही सोजत,
नागपुरी, जास्करी, जास्करी घोड़ा, मणिपुरी घोड़ा, पोलिस, घुंघरू, घुंघरू, लैंड्रेस, ड्यूरोक, ड्यूम, निकोबारी, निकोबारी, तेनई, इंडियन रनर, इंडियन रनर, कादम्बरी, मुर्गा, कादम्बरी, नयन, नयन, मास्कोवी बत्तख, मास्कोवी बत्तख, लेगहॉर्न, लेगहॉर्न, खाकी कैम्बल, चितंबरी, आर्पिंगटन बत्तख, आर्पिंगटन बत्तख, पैकिंग, स्वरनाथ, कड़कनाथ, घुंघरू, याक्सायर, बन्नी, भैंस, चोकला, भेड़, मारवाड़ी, बहुत है, मल्टीपल, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। कौन मारा? हाफलिंगर, डेक्कानी, भेड़, डेक्कानी, भदावरी, अमृतमहल, कृष्णा वैली, बोबर, बोअर, बकरी, ब्लैक बंगला, इंडियन रनर, थार पार्कर, स्वरनाथ, पेकिंग, इंडियन रनर, नयन, पंगास, पडलिंग, मास्कोवी, स्वीडन, स्वीडन, कॉन्गमारा, लैंड्रेस, लैंड्रेस, एकोना, मुर्गा, एकोना, पैकिंग, गुजरी, ग्राम प्रिय, कॉमन कार्प, मछली, कॉमन कार्प, ड्यूरोक, बर्बरी, बीटल, फर्मीना, उस्मानाबादी, उस्मानाबादी, महसाना, समझ में आया? खाओगे बबनी आपको? अरे गिर जाएगी, गिर जाएगी, देखो देखो, छोड़ दो बबनी, तो लेते जाओ, तो पकड़ लीजिए हाँ, और गिर जाएगी अभी। थोड़ा जल्दी उठ के पकड़ लिया करो, दिमाग वाले, इसको दिमाग नहीं रहता है, तुम आगे बैठा देते हो। वो गिरने वाली थी तो ये अपने देख रही थी, कहीं मैं न गिर जाऊं, पकड़ू तो। अब खाए पिए की सब है ये नहीं, इससे सीखे कुछ, उससे सीखे। तुम खाली टाइम में बताया करो बाकी सबको खाना वाना खाना। अरे उधर गर्ल्स वाले में खोला करो लगना, उधर कहाँ रहते हो लोग? आगे बढ़े, पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा जिनके पास ये पीडीएफ नहीं है। आप लोग में से दो नस्ल आप लोग को अच्छे से याद नहीं है, एक भेड़ और बतख। भेड़ बतख याद नहीं है, कल हम कंप्लीट भेड़ सुनेंगे। आज कल जो भेड़ नहीं सुने उनको भेड़ बना देंगे हम, समझ में आ रहा है? अरे आपका है बबनी। चलिए अब आगे बढ़े, मई वाला याद हो गया है? प्रेस स्वतंत्रता, अरे मार्च कौन बोलता है? अरे गधा कहीं का, तुम ही बताओ, तुम बताओ, नहीं तुम बताओ, 3 मार्च क्या है? हाँ हाँ 3 मार्च क्या है? तीन मार्च क्या है? हाँ
जल दिवस बोलता है। हाँ, वन्य जीव दिवस और कहता जल दिवस। लंबा साइज का भाला रखेंगे, इसे मार देंगे हम। अगला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता 3 मई। प्रेस स्वतंत्रता 3। प्रेस को स्वतंत्र रहना जरूरी है। हम लोग का प्रेस 161 नंबर पे चला गया। रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती 7 मई। कुछ जयंती वगैरह भी याद आते हैं, कभी कभी पूछ देता है जयंती, जैसे अम्बेडकर जयंती फेमस है ये सब। प्रेस स्वतंत्रता 3 मई। प्रेस स्वतंत्रता, रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती 7 मई। विश्व थैलासीमिया दिवस। थैलासीमिया वालों में ब्लड का प्रॉब्लम होता है। थैलासीमिया बीमारी, हीमोफिलिया बीमारी, ये सब किससे संबंधित है? थैलासीमिया वाले में ब्लड बहुत जल्दी जल्दी क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। 8 मई थैलासीमिया। थैलासीमिया किससे संबंधित है? ब्लड का कलर रेड। तो रेड क्रॉस 8 मई। रेड क्रॉस तो याद ही रखिएगा, रेड क्रॉस 8 मई। रेड क्रॉस वाले पूरी दुनिया में सहायता करते हैं सब। युद्ध के समय अगर कोई सैनिक घायल हो जाता है, तो इंडिया में अगर कोई पाकिस्तान का सैनिक घायल हुआ है तो उसकी भी रक्षा कौन करता है? रेड क्रॉस। और वो किसी बॉर्डर का ध्यान नहीं रखते हैं। कारगिल की लड़ाई में बहुत बार पाकिस्तानियों को रेड क्रॉस वाले बचा के लेके चले गए थे सर, और हमारे सैनिक कुछ उधर घायल हुए थे तो उन्हें रेड क्रॉस वाले बचा के लाए थे। रेड क्रॉस के ऊपर हमला नहीं कर सकते हैं। रेड क्रॉस के ऊपर हमला नहीं कर सकते। अगर रेड क्रॉस के ऊपर हमला कर दिए तो यूएनओ प्रतिबंध लगा देगा आपके ऊपर। इसलिए युद्ध वगैरह में बचाता कौन है? रेड। 3 बार इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, रेड क्रॉस वाले को 3 बार मिला है। रेड क्रॉस संगठन मुख्यालय जनेवा। तो कुछ जो फेमस है उनका तो याद रखना पड़ेगा। तो हीमोफिलिया 8 मई और रेड क्रॉस 8। रेड क्रॉस, प्रेस स्वतंत्रता 3 मई। हीमोफिलिया 8 मई। हीमोफिलिया, थैलासीमिया, ओहो, हीमोफिलिया तो 17 अप्रैल। थैलासीमिया 8 मई। रेड क्रॉस, रविन्द्रनाथ टैगोर 7 मई। रविन्द्रनाथ टैगोर 7। प्रेस स्वतंत्रता, प्रवासी पक्षी 9 मई। अब प्रवासी भारतीय 9 जनवरी। प्रवासी पक्षी 9 मई। प्रवासी भारतीय 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय 9। प्रवासी भारतीय 9। प्रवासी पक्षी, रेड क्रॉस 8। रेड क्रॉस, नर्स दिवस 12 मई। नर्स दिवस 12 मई। नर्स दिवस 12 मई। किसी को दिक्कत? नर्स में ज्यादातर लेडीज ही गई थी। शुरुआत से ही यह था। इटली की रहने वाली थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जब वो 1854 में क्रीमियम युद्ध चल रहा था तो निशुल्क सेवा दी थी वो नर्स बनके। तब से ही लोग उनको सिस्टर कहते थे। घायल सैनिक उन्हें क्या कहते थे? सिस्टर। वो इटली के मिलान के रहने वाली थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। वो चाहती थी कि द्वितीय क्रीमियम युद्ध में जितने सैनिक घायल हुए हैं वो पहली बात तो सैनिक बन के युद्ध लड़ना चाहती थी, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं दिया गया। उस समय महिलाओं को सेना में जाना अलाउ नहीं था। तो जो सैनिक घायल होकर आते थे उन्हें दिन रात सेवा करती थी। हमेशा अपने पास एक लैंप रखती थी ताकि कोई सैनिक को रात हो दिन हो जब भी जरूरत पड़े तुरंत पहुंचती थी। इसलिए उनका नाम लेडी विद द लैंप रखा गया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। और सैनिकों की इतनी सेवा की, नौकरी ना समझ के एकदम दिल से, कि सैनिक उन्हें अपने इच्छा से उन्हें बहन कह के बुलाने लगे, सिस्टर सिस्टर सिस्टर। तो नर्स को आदमी क्या कहने लगा? सिस्टर। आजकल तो नरसा हो गया है सब, बड़ा नर्स है एकदम। यहाँ पे लड़का भी क्या हो गया है? नर्स। लेकिन नर्स लेडीज में ही ज्यादा ठीक लगता है। वो कोऑपरेटिव होती है। आई तो सुई लगाओगे तो चिल्लाओगे तो और सुई लगाने में डिस्टर्ब करता है। लगाओ यहाँ पे, और मैं तो आखिया के सामने में भरेगा। वो दिया अजब वाले है, कम से कम उसको कहीं और से भर के लाओ। और नर्सरी कोई बात नहीं, दर्द नहीं करेगा। हाँ हाँ देखो कटा। नर्स दिवस 12 मई। नर्स दिवस 12 मई। थैलासीमिया 8 मई। रविन्द्रनाथ टैगोर 7। रेड क्रॉस 8 मई। प्रवासी पक्षी, प्रवासी भारतीय 9। हाँ, ब्लड प्रेशर 17 मई। ब्लड प्रेशर 17 मई।
भाई नर्स है तो उसके बाद 17 मई ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा समस्या है आज के यहाँ, सबको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाता है। 17 मई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, अब गुस्सिया जाता है हाई बीपी में, एकदम गुस्सिया के अब 2-3 धप दे देगा किसी किसी को। अब प्रेशर ब्लड प्रेशर रहेगा तो धप दे गिर के बेहोश हो जाएगा अपने। ये बहुत बड़ी समस्या है, एक एज होने के बाद ये समस्या आती है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, बट आप लोग का इससे ज्यादा होना चाहिए, कम से कम आप लोग का 130 होना चाहिए। अगर 130 रहेगा आप एकदम चरफर रहिएगा, मन लगेगा पढ़ाई में, थकेंगे नहीं। यहाँ पे छोटका लड़का जो होता है सर ना, उनसे 140 135 रहता है। छोटकन को देखिए ना, फट्टे ओके मम्मी बेचारी परेशान रहेगी खाना खिलाने के लिए, भागते रहेगा यहाँ पे पकड़ के उसको, यार रुक 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 ले छपाक जाओ था, मुआ भर के गरिया उनको, आपका फिर आएगा। उसका ब्लड प्रेशर क्या है? ज्यादा। अगर आपका बीपी कम है तो आप याद रखिएगा पढ़ने में कभी मन नहीं लगेगा आपका, कभी नहीं। आप इस बार बीपी चेक कराइए, अगर बीपी कम है तो डॉक्टर कुछ दवा देगा, अन्यथा भोजन में थोड़ा सा नमक की मात्रा बढ़ा लिया जाता है, लेकिन अलग से नहीं, बनाते वक्त ही, अलग से नहीं, बनाते वक्त ही आप थोड़ा सा नमक की मात्रा बढ़ा ले, नपा उपा लीजिएगा। तो ब्लड प्रेशर दिवस, ब्लड प्रेशर 17, ब्लड प्रेशर 17 मई, नर्स 12 मई, नर्स प्रवासी पक्षी, प्रवासी पक्षी, प्रवासी भारतीय नौजवान, प्रवासी भारतीय नर्स दिवस, नर्स 12 जनवरी, नर्स 12 मई, रेड क्रॉस 8, मधुमक्खी के लिए 20 मई, गौरैया 20 मार्च, मधुमक्खी 20 मई, गौरैया 20 मार्च, 20 मार्च। किसी को दिक्कत? लाइव वाले लोग कहते हो कि ध्यान नहीं देते हैं, तुम ध्यान दो। हमरा से कहता है कि उन सब पे ध्यान दीजिए, नहीं ध्यान देंगे बाबू, हम यहां पढ़ा रहे हैं, इसको ध्यान दें। मधुमक्खी दिवस, गौरैया, गौरैया मधुमक्खी 20 में, माप दिवस, नाप तौल का माप दिवस, मधुमक्खी और माप 20 मई, 20 मई, प्रसन्नता और गौरैया, राष्ट्रीय युवा 12 जनवरी, प्रवासी भारतीय, प्रवासी पक्षी, प्रवासी पक्षी 9 मई, डॉक्टर, नर्स, 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 डॉक्टर जुलाई में आएगा, नर्स दिवस, नर्स 12, ब्लड प्रेशर 17, रविन्द्रनाथ टैगोर 7 मई, रविन्द्रनाथ टैगोर 7 मई, प्रेस स्वतंत्रता, प्रेस स्वतंत्रता, थैलासीमिया, ब्लड प्रेशर, मधुमक्खी 20 मई, माप दिवस, माप दिवस ये तो हमेशा देखिए, जैव विविधता 22 मई, जैव विविधता, जल दिवस 22 मार्च, जल दिवस, जहां पानी की मात्रा ज्यादा रहती है वहां जैव विविधता भी ज्यादा रहती है। जैव विविधता मतलब पेड़ पौधे की बहुत सारे वेराइटी। तो जल दिवस 22 मार्च और जैव विविधता 22 मई, 22 मई, जैव विविधता 22 मई, जैव विविधता 22 मई, जैव विविधता 22 मई, ब्लड प्रेशर, मधुमक्खी और माप 20 मई, नर्स, ऐसे सामने रह के पूछेंगे ना सब सुना देगा सर, हटा के पूछते। रेडी है? देखिए जब हम याद कराते हैं ना, आप लोग इसको कोशिश कीजिए कि बिना देखे लिख लेंगे, घर जाके बिना देखे लिखने के। हम तो पूरा याद कराने को आपको पीडीएफ दे ही देंगे, ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपको पूरा याद कर। निकल जाओगी बबनी, हट जाओ बाबू। हल्ला नहीं करो लोग। तू कौन सी खा के आती है तुम लोग जो इतना बेहोश होते रहती है सर? देख यो मत गिरे, मैगी खाएगी से इतनी चुकी है।
अरे हमेशा बेहोश रहेगी। एगो बेहोश हुई थी, उसको हम लोग डर गए थे, लोग वो होशे में नहीं आ रही थी, बाद में उसको हॉस्पिटल भेजना पड़ा वहां पर। ये हटा के क्वेश्चन पूछे। लाइव वाले लोग फटाफट बताइए ध्यान से। प्रेस स्वतंत्रता, प्रेस स्वतंत्रता 3 मई। प्रेस स्वतंत्रता, थैलासीमिया, थैलासीमिया 8 मई। रेड क्रॉस 8 मई, रेड क्रॉस, थैलासीमिया, ब्लड प्रेशर 20 मई, 17 मई। मधुमक्खी, माप, जैव विविधता 22, जैव विविधता, नर्स, नर्स रविन्द्रनाथ टैगोर 7, प्रवासी पक्षी, थैलासीमिया 8, रेड क्रॉस, माप मधुमक्खी, प्रवासी भारतीय, प्रवासी पक्षी, प्रवासी पक्षी, जैव विविधता, जैव विविधता याद रहेगा ना। लाइव वाले लोग आप लोग अकेले बैठे रहते हैं ना, बोल बोल के याद किया करो, ठीक है। यहां कमेंटों में लिखते रहता है गधा सब। रक्तचाप, जैव विविधता, थैलासीमिया, रेड क्रॉस, विश्व कछुआ, विश्व कछुआ, भीतरकणिका और गहीर माथा जो राष्ट्रीय उद्यान है, किस लिए है? कछुआ, भीतरकणिका और गहीर माथा, हाँ कछुआ के लिए, भीतरकणिका और गहीर माथा, घड़ियाल वगैरह के लिए। कछुआ दिवस 23, राष्ट्रमंडल 24, राष्ट्रमंडल 24, राष्ट्रमंडल थायराइड 25 मई, थायराइड, तंबाकू निषेध 31 मई, कछुआ 23। राष्ट्रमंडल किसे कहते हैं? जो कभी ना कभी ब्रिटेन का गुलाम था। हम लोग राष्ट्रमंडल में आते हैं, हम लोग ब्रिटेन के गुलाम। जो देश कभी ना कभी ब्रिटेन का गुलाम था उसे राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ कहते हैं। क्या कहेंगे? कॉमनवेल्थ या फिर राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल आगे बढ़े। राष्ट्रमंडल 24, राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल, विश्व कछुआ, थायराइड, थायराइड, तंबाकू, तंबाकू अब ये गया है तंबाकू निषेध, कल गया है। और उससे पहले हम लोग एक बार शपथ दिलाया गया था आप लोग। हालांकि तंबाकू वगैरह की दुनिया में मत जाइएगा, आप लोग को नशा वगैरह की दुनिया में चल गए तो लौट के नहीं आएंगे। आप नशा छोड़ना बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये मई वाला याद रहेगा आपको, पीडीएफ लोड कर दिया जाता है। आप ये वाला कल वाला अभी हुआ है। कभी कभी इतने बैचेज होते हैं ना तो मिसमैच हो जाता है, इसमें से उसमें चला जाता है। तो एक आध बार कभी हो गया हो, लेकिन बाकी क्लास के बाद आपको क्या कर देंगे? क्या हो गया? कल वाला में ना प्रॉब्लम है, कल वाला आ गया, अरे दो चार थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता होगा, रोज लेट हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद हो गया ना?
इससे पहले आपको भाग 2 तक पढ़ा दिए थे। आपको हम अनुसूची पढ़ा दिए, अनुसूची कंप्लीट, दल बदल, दल बदल, राज्यसभा में सीट, वेतन, वेतन, शक्ति का विभाजन, संघ सूची में कितने विषय, राज्य सूची में 1 से पहले कितना था, समवर्ती में 52, पहले कितना था, भाग 1 में भारत राज्यों का यूनियन, संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है। विदेशी राज्य को किस अनुच्छेद के तहत, 2, विदेशी राज्य को 2 के तहत मिलाएंगे। वर्तमान राज्य में परिवर्तन, भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेके, भाग 2 5 से लेकर, भाग 3 12 से लेके 5, भाग 1 में संघ और उसका राज्य, संघ और राज्य, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। भाग संख्या 2 नागरिकता, क्या है, नागरिकता, क्या चीज है वो, नागरिकता। 3 में मूल अधिकार, मूल अधिकार, नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां, समाप्त होने की 3। नागरिकता का पहला अधिनियम 1955, पहला संशोधन 1986, प्राप्त करने की विधियां 5। पंजीकरण में कितना साल, 7। देशीकरण में 11 से 14, 11 से 14। ओवरसीज नागरिकता वोट डाल सकता है, लेकिन यहाँ बाकी सारा काम कर सकता। कितने महीने लगातार रहने देना भाई, 6 महीने। नागरिकता, हमें नागरिकता किस विधि से, बस सानिया मिर्जा के लड़का को, सिक्किम के लोगों को अर्जित 7 साल रहने पे पंजीकरण, 11 से 14 साल देशी कर। नागरिकता कौन सा मंत्रालय है, नागरिकता का कानून किस अनुच्छेद के तहत बनेगा, 11। कौन बनाएगा, संसद। क्या विदेशी नागरिकता लेंगे तो भारत का रद्द हो जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत, 9। किस अनुच्छेद के तहत, 9। ऐसे रद्द हो सकता है, नागरिकता ऐसे रद्द नहीं होगी। नागरिकता जन्म से मिलेगी 18 साल बाद। किस देश से लाए हैं, ब्रिटेन। दोहरी है एक और ही। नागरिकता देने का अधिकार किस मंत्रालय को, रद्द करने का अधिकार गृह मंत्रालय, रद्द करने का भी अधिकार। पहला अधिनियम कब आया, 55। पहला संशोधन 86 में, याद रहेगा ना। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग, इसके द्वारा पहला राज्य। पंजाब का पुनर्गठन किस पर, शाह आयोग, शाह आयोग। पंजाब का पुराना नाम पेप्सी। कितने राज्य बने थे, 4, 3 राज्य और केंद्र। फजल अली आयोग ने भाषाई राज्यों को मान्यता दिया, मान्यता दिया कि नहीं दिया, भाषाई राज्यों को मान्यता दिया, याद रहेगा ना। लेकिन इसके दौर ने मान्यता नहीं दी। फजल अली पे कितने राज्य, 14। केंद्र शासित, केंद्र शासित, याद रहेगा। अब भाग देखते हैं 3, क्या चीज है, मूल अधिकार। भाग 3 मूल अधिकार कहां से लाए हैं, यूएसए। कहां से लाए हैं, 18 साल के बाद मिलता है कि जन्म से। जो चीज जन्म से मिल जाती है उसे नैसर्गिक कहते हैं। क्या कहेंगे, नैसर्गिक। नैसर्गिक कैसा अधिकार है, कैसा अधिकार है, नैसर्गिक। मूल अधिकार केवल और केवल नागरिकों को मिलेगा। किसे मिलेगा, नागरिक। बाकियों को मूल अधिकार नहीं मिलेगा। नागरिक नहीं है तो मूल अधिकार नहीं मिलेगा। तो नागरिकों को क्या मिलता है, मूल अधिकार। ये नागरिकता की तरह 18 साल पे नहीं, जन्म लेते ही हमें मूल अधिकार मिल जाए। आप 18 के होइए या नहीं होइए, यहाँ पे मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार में संशोधन करने या इसे बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है। किसे है, संसद को। ये कैसा है, नैसर्गिक है। ये किसे मिलेगा, नागरिकता। देखिए मूल अधिकार जो है यह व्यक्ति के लिए होता है। मूल अधिकार की रक्षा करना जरूरी है। मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आपका मूल अधिकार कोई छीनेगा तो आप कहां चले जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, और नहीं तो हाई कोर्ट। तो रक्षक कौन है, दोनों।
अगर मूल अधिकार पर निलंबित करना है, क्या करना है? निलंबित करना है तो राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? निलंबित कुछ समय के लिए होता है, जैसे आपातकाल के समय ही क्या हो सकता है? निलंबित हो सकता है। आपातकाल के दौरान क्या हो सकता है? निलंबित। तो बताइए मूल अधिकार को निलंबित करने का अधिकार किसको? किसे है? राष्ट्रपति। निलंबित करेगा राष्ट्र, हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा देगा, प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है। यह कंप्लीटली समाप्त हो जाता है। क्या होता है? प्रतिबंध लगाएगा, कंप्लीटली क्या हो जाएगा? समाप्त। जैसे हमारा मूल अधिकार है कि हम क्या कर सकते हैं? कहीं पे प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन अगर संसद संशोधन करके विधेयक पास कर दिया तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी तक में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत 3 तलाक जो था, इंस्टेंट 3 तलाक एक बार में दे सकते थे, लेकिन संसद ने प्रस्ताव ला के 3 तलाक खत्म कर दिया। अब वो निलंबित नहीं किया कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए 3 तलाक खत्म। तो कंप्लीट प्रतिबंध कौन लगाता है? संसद। अब टेम्पोररी प्रतिबंध निलंबित करेगा राष्ट्रपति। और रक्षक कौन है? अब सपोज कीजिए हमारा मूल अधिकार है, हमें अभिव्यक्ति की आजादी है, हमें बोलने की आजादी, संसद ने प्रतिबंध लगा दिया कि आपकी अभिव्यक्ति की आजादी समाप्त, तो हम कहां जाएंगे? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या लगा देगा? रोक लगा देगा, कहेगा कि आप ऐसे किसी की अभिव्यक्ति की आजादी पे रोक नहीं लगा सकते। तो बताइए ध्यान से, तो अभिव्यक्ति की आजादी वगैरह पे प्रतिबंध लग सकता है? नहीं। तो जो मूल अधिकार से रिलेटेड चीजें उसको समझ में आ गया। मूल अधिकार कहां से लाया गया? मूल अधिकार ये जन्म से मिल जाता है। कैसा अधिकार? नैसर्गिक। कैसा है? भाग संख्या 3, अनुच्छेद 12 से 35। किसी को दिक्कत नहीं ना? अनुच्छेद कहां से कहां तक? 12 से 35 तक। कोई दिक्कत है किसी को? रक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। निलंबित करेगा राष्ट्र, प्रतिबंध लगाएगा आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? निलंबित कब किया जाता है? कब किया जाता है? आपातकाल के दौरान। कब किया जाता है? आपातकाल। नैसर्गिक का मतलब अमरजीत कुमार पूछ रहे हैं, नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? सुतल थे, अभी हम बोले जो चीज जन्म से मिल जाता है उसे क्या कहते हैं? नैसर्गिक। तो सुतल थे बबुआ बीचवा में यहाँ पे, और उसके बाद कहेंगे ना कि ये होता है, ये होता है, घर वालों का पैसा चौपट करेंगे। अभी बताएं कि नहीं बताएं? और क्या कहेंगे कि आपातकाल के दौरान निलंबित होता है, इमरजेंसी जब लग जाता है तो क्या होता है? निलंबित। जैसे बताइए, हमें अभी हमारे पास यह मूल अधिकार है कि हम बाहर घूम सकते हैं, जब चाहे घूम सकते हैं, लेकिन जब लॉकडाउन लगा था तो हमें बाहर घूमने वाला निलंबित हो गया था। क्या हो गया था? निलंबित। मार के पुलिस टैटू बना दी थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? पकड़ लिया, तुम सीधा बैठो ना। टू थर्ड बहुमत से क्या करेगी? प्रतिबंध लगा देगी। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। तो निलंबित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति। निलंबित हुआ फिर से वापस आ जाएगा। कोरोना खत्म, हमारा अधिकार आ गया, लेकिन प्रतिबंध लगा देगा नहीं। 3 तलाक खत्म। अब अगर कोई इंस्टेंट 3 तलाक देता है ना, तलाक तलाक तलाक, तो उनका पुलिस आके मारेगी भड़ाक भड़ाक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आप नहीं दे, लेकिन तलाक खत्म नहीं है, इंस्टेंट तलाक खत्म। हाँ अलग है। बैठ जाओ। आप भारत के नागरिक हैं। आप भारत की क्या है ना? नागरिक कोई व्यक्ति होता है, नागरिकता उसको जो जो फैसिलिटी दिया जाता है वो क्या है? नागरिकता। ये सब तो बच्चा का चीज है, नागरिक और नागरिकता। देखो एक तो पूछे राष्ट्रपति आपातकाल क्यों लगाते हैं? देखो घोचू, तुम्हारा क्वेश्चन एक है वो राष्ट्रपति से और दूसरा आपातकाल से, और यहां चल रहा है मूल अधिकार। क्या चल रहा है? मूल अधिकार। और यही सब सबसे आगे चल जाता है सब कि हिंदी मीडियम वालों का रिजल्ट नहीं होता है। पहली लाइन में खड़ा होकर यही चिल्लाएगा सब, अपने ही नहीं देखेगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, सबसे फर्स्ट लाइन में चिल्लाएगा सब। और दुका दुका लिख रहा है, अभी तक कोई पीडीएफ नहीं आया है, जिंदगी भर नहीं आएगा। हाँ
एकदम मतलब क्या बताते ना रब, कभी कभी हम सोचते हैं ना बहुत ज्यादा फी कम करने से ना उठपटांग लड़के भी चले आते हैं। ये गड़बड़ है यहाँ पे। पढ़ाई का मतलब क्या ना कि अब किसी हिसाब से, चलिए अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, किसी को दिक्कत इंस्टेंट 3 तलाक पे प्रतिबंध लगाया कि समाप्त हो गया? निलंबित या प्रतिबंध? प्रतिबंध। निलंबित या प्रतिबंध? प्रतिबंध। क्या तलाक पे बैन लगा है? तलाक पे बैन नहीं लगा है और ना ही इस पे लगेगा, लेकिन तलाक देने का जो इजी प्रोसीजर था, धड़धड़ा के दे देते थे, उस प्रोसीजर पे रोक लगा है। अभी भी तलाक के बिद्दत पे रोक है। आने वाले समय में जब सरकार समान सिविल संहिता लाएगी तो तलाक देने के लिए हिंदू हो या मुसलमान हो सबको कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब घरे बैठे बैठे तलाक नहीं होगा। कब? जब समान सिविल संहिता आ जाएगी तब कोर्ट में जाइए। जैसे हिंदू और मुसलमान या किसी भी जाति के लिए जब हम दंड संहिता समान है, दंड का कानून सेम है कि अगर मर्डर करते हैं तो सबको बराबर कानून मिलता है। ऐसा थोड़ी है कि कोई मुस्लिम मर्डर किया तो शरिया के कानून के हिसाब से चौराहा पे सर काट दो, ऐसा तो है नहीं। चोरी किए तो हाथ काट दो, वहां पे कहेंगे ना 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 भारतीय वाला कानून ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है तो भारत वाला ठीक है, तो हर जगह भारत वाला फॉलो करो, चाहे ब्याह हो, चाहे तलाक हो, चाहे वसीयत हो, चाहे कहीं पे भी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वही समान सिविल संहिता में आ जाएगा। नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता हमारा राइट था, उसी धर्म के अंतर्गत ये इंस्टेंट 3 तलाक वाला मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। 12 से लेके कहां तक है? 35। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा, मूल अधिकार की परिभाषा, मूल अधिकार की परिभाषा। आर्टिकल 13 में कहा गया अल्पीकरण, अल्पीकरण, अल्पीकरण करने का अधिकार राज्य को है। किसे है? राज्य को। अब ध्यान से समझिए, हमारा मूल अधिकार इनफाइनाइट नहीं है। आर्टिकल 13 यही कहता है कि हमारा मूल अधिकार इनफाइनाइट नहीं है। अगर हम अपना मूल अधिकार से किसी दूसरे को दिक्कत देने लगे तो हमारा मूल अधिकार खत्म हो जाता है। आर्टिकल 13 बहुत बड़ा व्याख्या करता है। जैसे हमें चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है, ये नहीं किसी के बेडरूम में घुस जाए आप कहिए कि मूल अधिकार है, मारेगा वही दबा के आपको, कहेगा कि तुम घूमने से पहले ये नहीं पढ़ा था तुम यहाँ पे। तो ऐसे नहीं है यहाँ पे। एक तो आजकल तो एगो मोबाइल खरीद ले रहा है सब बाकरगंज से, एगो माइक खरीद ले रहा है सब, कहियो माइक में घुसा दे रहा है सब। तो एगो चल आया कर हमारा अधिकार है ये, हमको सवाल पूछना है यहाँ। तो पूछे किससे पूछना? तो करा खान साहब से सवाल पूछना है। अरे यार तो तुम किसी से पूछना है तो पहले अपने देखो तुम कहाँ हो। नहीं समझ आया? अब कोई पता चला कि कोई 5 क्लास का लड़का उठ के चला गया, कहेगा सवाल पूछना है। बबुआ तुम अभी पढ़। आजकल देखिए ना कहीं घुस जा रहा है। एगो सरकारी स्कूल में घुस गया तो सरकारी स्कूल की मैडम कहेगी पहले तुम बताओ, बताओ तुम बताओ, 2-4 को सवाल पूछी भाग गया तो ऐसे किसी के आप नहीं जा सकते। अल्पीकरण है। दूसरा, सरकार के लिए भी यह लागू होता है आर्टिकल 13 कि सरकार भी जो मन तो नियम लागू नहीं कर सकती है। अगर सरकार कोई उल्टा सीधा कानून ले दी तो फिर सुप्रीम कोर्ट उनको आर्टिकल 13 दिखा के कह देगा वापस कीजिए, ये कानून खत्म कीजिए। तो ये सरकार के लिए भी क्या करती है? अल्पीकरण लगाती है। आप पूरी तरह से आजाद नहीं है, यानी एक फ्रेम में बांधती है। पब्लिक को भी एक फ्रेम में बांध देती है कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते, और सरकार को भी एक फ्रेम में बांध देती है कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते। राज्य कभी भी ऐसा कोई कानून नहीं लाएगी जिससे कि किसी के मूल अधिकार को क्षति हो। राज्य किसे कहते हैं? वैसी व्यवस्था को राज्य कहते हैं जो अपना कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। जैसे बीसीसीआई, हालांकि बीसीसीआई को राज्य का दर्जा हटा लिया गया है यहाँ पे। जैसे बिजली विभाग, बिजली विभाग का नियम कानून सब वही है। रेलवे डिपार्टमेंट, उसका नियम कानून सब अपने पास रखता है कि नहीं रखता है? तो रेलवे भी अपने आप में क्या है? स्टेट है। रेलवे भी अपने आप में क्या है? स्टेट है। बिजली विभाग भी अपने आप में स्टेट है। क्या है? स्टेट है। लाइव वाले लोग ध्यान से समझिए, इसका पीडीएफ आप लोग को सैटरडे को दिया जाएगा। इसका पीडीएफ कब दिया जाएगा? सैटरडे। तब तक आप लोग दिमाग पे स्ट्रेस डाल डाल के इसको याद रखे रहिए आप लोग। तो बताइए, राज्य कोई आप वो वाला राज्य मत समझिएगा यूपी बिहार वाला। यहां हम उस राज्य को बोल रहे हैं जिसके पास शक्ति है। क्या बिजली विभाग के पास शक्ति है कि नहीं? काट देगा आपका मीटर, आप चिल्लाते रह जाइएगा यहाँ पे। तो बिजली विभाग अपने आप में स्टेट है। रेलवे अपने आप में स्टेट, क्या है? स्टेट। क्या रेलवे ऐसा कोई कानून बना सकता है जो मूल अधिकार पे क्षति पहुंचे? ऐसा कर देगा क्या कि पुरुष के लिए अगला सीट रहेगा, अब महिला के लिए मालगाड़ी में बैठना रहेगा? ऐसे है? ऐसा तो नहीं है ना, यहाँ पे नहीं होगा।
वो व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए कुछ सीटें महिलाओं के लिए, हैंडीकैप के लिए रिजर्व रख देता है, लेकिन कभी किसी के मूल अधिकार को क्षति नहीं पहुंचा सकता। पहुंचा देगा तो सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? लाइव वाले लोग ध्यान से समझिए, आपका पीडीएफ मिलेगा कितने तारीख को? सैटरडे को। चलिए ध्यान से समझिए। स्टेट का मतलब समझ में आ रहा है? क्या हमारी कोचिंग स्टेट है? नहीं, हमारी कोचिंग स्टेट नहीं है। सरकार जो नियम बनाती है हम उसे फॉलो करते हैं, लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी, आप जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो अपने आप में स्टेट है। यूनिवर्सिटी कह दिया कि पेपर नहीं लेंगे तो नहीं लेगा। यूनिवर्सिटी कह दिया, जैसे बिहार की सारी यूनिवर्सिटी एक सुर में कहते हैं कि बर्बाद कर देंगे आप लोग को, तो बर्बाद कर देता है सर। ग्रेजुएशन 5 साल में थमा के देता है। चोट्टा पढ़ाता नहीं है सब, तब 5 साल लग जाता है। पढ़ाता सब तो क्या करता सब? नहीं समझ आया? एक हमसे कह रहे थे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, कह खान सर आप हम लोग से गुस्सा क्यों रहते हैं? हम कहे आप गलती से भी भीड़ में जहां विद्यार्थी रहेगा मत कहिएगा कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। मेरा सलाह मान लीजिए, मत कहिएगा औथे मगध के, मगध यूनिवर्सिटी। हम कहे गलती से भी मत कहिएगा कि मगध के है। यहाँ पे स्टूडेंट के बीच में कहिएगा कि हम बिजनेस करते हैं। तो कह रहे कि शिक्षक का ये दिन आ गया। हम कहे आप अपने आप को अभी भी शिक्षक कह रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। 3 साल का ग्रेजुएशन सोचा 5 साल में तुम देता है। तो यूनिवर्सिटी भी अपने आप में क्या है? स्टेट है। स्टेट किसे कहा जाता है? जो अपना नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हो। नियम कानून बनाने के लिए स्वतंत्र। तो कभी भी कोई स्टेट यानी राज्य, स्टेट या राज्य मूल अधिकार के खिलाफ जा सकता है? क्या कोई व्यक्ति किसी के मूल अधिकार के खिलाफ जा सकता है? क्या कोई कैसा कानून बना देंगे जो मूल अधिकार के खिलाफ है तो चल जाएगा? ये पहले ही आपको एक फ्रेम में बांध देता है कि ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। कल को यूनिवर्सिटी कोई बना दिया, हम ये यूनिवर्सिटी में मतलब कोई ऐसा बात कि इस धर्म के लोगों को नहीं लेंगे, ऐसा हो सकता है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू में सारे धर्म के लोग पढ़ते हैं, भले ही यूनिवर्सिटी है अपने आप में क्या है? स्टेट यानी राज्य है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने आप में स्टेट है, सारे धर्म जाति के लोग उसमें पढ़ते हैं। तो मूल अधिकार पब्लिक के लिए भी असीमित नहीं है और सरकार के लिए भी असीमित नहीं है, सबके लिए सीमा का निर्धारण है। यहां तक तो समझ में आ गया? 12-13 समझ में आ गया? अब हम लोग चलते हैं जो मूल अधिकार हमें दिया है, क्योंकि 12 से लेके हमें कहां तक पढ़ना है? 35। 12 से लेके 35 तक। तो आप 12 तो देख लिए, 13 देख लिए, ये तो धमका के चल गया बस। 12-13 हम लोग को कुछ दिया, धमका के चल गया कि देखो भाई ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग की बात करेगा आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। ये 14, 15, 16, 17, 18 ये हमें बात करेगा समानता की। किसकी बात करेगा? समान कि कानून के आगे हम सब क्या हैं? समान है। ये हमें ऐसा बात करेगा जैसे लगेगा कि हम सब क्या हैं? समान है। अच्छा बात बोलेगा। किसमें? 14 से लेके 18 तक। अच्छा बात किसमें बोलेगा? 14 से 18। 14 में कहता है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समान, विधि के समक्ष समान। याद रहेगा? किसके समक्ष समानता? विधि के समक्ष समानता, यानी कानून सबके आगे क्या है? समान। कानून किसी के लिए अलग नहीं है। अगर महिला अपराध करे तो वही लगेगा, पुरुष अपराध करे तो वही लगेगा। यानी अगर आपने हत्या कर दिया चुपचाप 302, क्या लगेगा? 302। किस जाति के, किस धर्म के, इसे कोई बहस नहीं है। तो कानून के आगे समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। अरे गधा कहीं का, विधि लिखे, बीबी नहीं लिखे। विधि के समक्ष समानता करें, बीवी के समक्ष समानता नहीं। वो भी सही है एक तरह के, पत्नी किसी की भी रहे ना, चाहे राष्ट्रपति रहे चाहे प्रधानमंत्री, कोई और रहता है ना तो बेचारा डरे के रहता है। एक आदमी का फोन आया तो पहले फोन उठाने से पहले ना उसका आवाज धीमा किए थे, तो हम कहें कि पत्नी का हो गया हम पे, क्योंकि कब कोने वोल्टेज पे फोन करिए 440 पे कौन चीज। हाँ तो उधर से धड़ाक से कहाँ हो, फोन क्यों नहीं उठाए? अरे भैया डर गया आदमी यहाँ पे। तो वो भी एक तरह से क्या है? समानता। ऐसा क्या करती है सब्जी? गलत बात है यहाँ पे।
अरे एक बात बताओ, फोन काट रहा था बार बार मेरे सामने, मीटिंग में बैठे बार बार, और के बाद फोन क्यों काटे? कोई दिक्कत होगा तभी फोन काट रहा होगा, यहाँ पे फोन क्यों काटे? वो आदमी पूरा परेशान था। तो ये हमको लगता है शादीशुदा होगा तभी कर रहा है, बीवी के समक्ष समानता। विधि मतलब कानून, विधि मतलब कानून, कानून। आगे बढ़े, कानून के आगे समानता 14, कानून के समय समानता, जाति धर्म, जाति धर्म लिंग जन्म स्थान, जाति धर्म लिंग जन्म स्थान, कौन सा स्थान? जन्म स्थान। ये सब की समानता 15। आप किसी जाति के समान आपसे ट्रीट होगा, किसी भी धर्म के होंगे समान होगा, लड़का हो लड़की हो या ट्रांसजेंडर हो, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। जन्म स्थान बिहारी यूपी मराठी ये सब के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। जाति धर्म जन्म लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक। अगर आपसे सपोज कीजिए कि किसी ने कहा कि आपको भेदभाव किया कि तुम इस धर्म का आदमी है, हम तुमसे ये चीज नहीं करेंगे, आपके पास अगर प्रॉपर सबूत आ गया कि इसने आपको धर्म के आधार पर आपको ठेस पहुंचाया है, तब सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मूल अधिकार भाग 3 में है, 12 से 35 तक मूल अधिकार है, और इसका रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का पावर सेम होता है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा होता है। आपके पास अगर हाई कोर्ट पास है तो हाई कोर्ट चल जाइए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट चल जाइए, और वहां सारा सबूत दिखाइए कि यह व्यक्ति मेरा मूल अधिकार छीना है, मेरे धर्म या जाति के लिए मुझे जाति सूचक शब्द बोला है। अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बुलाएगी उस आदमी को, आओ बबुआ यहां पे। प्रॉपर अगर आप सिद्ध कर दिए सबूत के हिसाब से, तो उनको व्यवस्था कर देगी, भेज देगी जेल, जाइए। अब देखेगा आपको कि किस लेवल का क्राइम की है, 10 साल के लायक है कि 15 साल के लायक है, उसी हिसाब से भेज देगा। तो मूल अधिकार का रक्षक किसे कहते हैं? इतना क्लास होने के बाद हम रिवीजन कैसे करें? हाँ? इतना क्लास के बाद रिवीजन कैसे करें? चलिए अब आगे देखते हैं। बताइए, जाति धर्म लिंग जन्म स्थान पे भेदभाव 15। हाँ, लोक नियोजन, लोक नियोजन की समानता, लोक नियोजन की समान। लोक नियोजन का मतलब क्या होता है? नौकरी, सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन इसी में कहा है कि समाज में वह जाति के लोग जो पीछे रह गए हैं, उन्हें समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें हम कुछ आरक्षण दे सकते हैं। जैसे SC, ST, OBC, जनरल सबको रिजर्वेशन मिलता है, ट्रांसजेंडर सबको मिलता है। आज कोई जाति कह दे कि उसको आरक्षण नहीं है? आरक्षण है, सबको है जी आरक्षण आज। तो लोक नियोजन की समानता 16, लोक नियोजन की समानता अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत किसमें? 17। अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। छुआछूत पे क्या है? रोक लगाएगा। देखिए, आप छुआछूत को 2 तरह से देखते होंगे। एक जो शाकाहारी होते हैं प्योर, अगर आप मांसाहारी हैं तो आपका वाला खाना नहीं खाएंगे, वो आपकी जाति धर्म से नहीं कह रहा है, वो भोजन की वजह से कर रहा है। यहां तक तो समझ में आता है, लेकिन गांव वगैरह में आज भी देखेंगे ना तो छुआछूत बहुत ज्यादा है। अगर कोई नीचे जाति का है तो उसको अलग गिलास में देता है पानी, उसको अलग गिलास में। ये है छुआछूत कि तुम्हारा छुआ हुआ हम नहीं खा सकते हैं, तुम नीचे हो, इसका अंत है। अगर वह इसका प्रॉपर सबूत जुटा लिया, क्योंकि कोर्ट को तो यह नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो छुआछूत का अंत क्या है? 17 में है। अगर कोर्ट में अगर अपने सबूत जुटा लिया और उसको प्रूफ कर सकते हैं तो सीधे जाइए कहां पे? हाँ, हाई कोर्ट या सुप्रीम। मूल अधिकार का रक्षक, हाँ,
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आप अगर प्रूफ कर दिए तो उसको सजा मिलेगा कि नहीं मिले? एक बहुत ही पावरफुल एक्ट है हरिजन एक्ट। अगर आप किसी को जाति सूचक गाली दे देंगे या कुछ बोल देंगे और वो हरिजन एक्ट लगा दिया तो पहले गिरफ्तारी बाद में जांच, पहले गिरफ्तारी बाद में जांच। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बताइए, विधि की समानता, जाति धर्म की समानता, लोक नियोजन की समानता, अस्पृश्यता। बताइए ये अस्पृश्यता का अंत क्यों करना चाह रहा है? ताकि आप समान रूप से बिहेव करें। गांव के क्षेत्र में आज भी अस्पृश्यता ज्यादा है और शहरी क्षेत्र में कम है। गांव के क्षेत्र में अस्पृश्यता ज्यादा है और शहरी क्षेत्र में कम है। देखिए, जहां पर भी पूंजीवाद आएगा, पूंजीवाद मतलब पैसा आएगा, वो जाति धर्म समाज को पीछे छोड़ेगा। मुंबई दिल्ली क्या है? पैसा है। क्या है? पैसा। वहां किसी को मतलब नहीं आप किस जाति के किस धर्म के हैं। जब पैसा कम होगा, पूंजीवाद कम होगा, तो आपके पास समय ज्यादा होगा। समय ज्यादा होगा तो खखोरेंगे कौन किस जाति का है। हमसे बहुत सारे लोग ना जाति नाम पूछते हैं, नाम तो हम ऑन वैसे तो नहीं बोलते। एक आदमी को हम बहुत तेजी से सुनाए थे। मुंबई में हम गए थे, कोई प्रोग्राम था एबीपी न्यूज पे, तो बहुत बड़े वो आदमी थे। तो हमसे पूछे, ये खान साहब आपका नाम क्या? हम कहे कि डरते काहे हैं आप पूछिए ना कि हम किस जाति के हैं, आप डर कह रहे हैं? तो कहे नहीं मैं ये कब बोला? मैं हम लोग बिहारी हैं, लोग सब पता चलते हैं लोग। हम लोग को बताइएगा यहाँ पे, आप मत डरिए ना, सीधा पूछिए आप मेरा धर्म या जाति जानना चाहते हैं? तो कहे नहीं मैं नाम क्या करिएगा? नाम जान के नाम क्यों रखा जाता है कि किसी व्यक्ति को उस नाम से बुलाया जाए तो वही आए। हिंदुस्तान में किसी से कहिए खान साहब तो हमरे बताएगा, हो गया काम खत्म। अब आप नाम नहीं जानना चाहते, आप क्या जानना चाहते हैं? जाते खुल के बोलो तो कहे ना बोले यहाँ 5 स्टार होटल में बैठे हो तो ही मत समझने कि हम लोग खटिया पे आदमी बैठा रहता है तो इसका मतलब ये नहीं। हम लोग बिहार वाले हवाई चप्पल पे बैठते हैं तो हवाई जहाज वाले से आंख में आंख मिला के बात करते हैं। अजब हाल है। हमारा संविधान कहता है यही सबका कोई अंत है कि नहीं? यहाँ पे हम तो कहते हैं कि सरकार को ये टाइटल लगाने वाला व्यवस्था में एक बार विचार करना चाहिए। जिसको जो मन टाइटल लगा लो, समझ आ गया कि नहीं? सुरेश डिसूजा, कंफ्यूज पूरा दुनिया यार, आदमी कौन है? नहीं समझे तो पूरा इंडिया कंफ्यूज हो गया, है कौन भैया ये सुरेश डिसूजा? अस्पृश्यता का अंत। समझ आ गया कि नहीं आ गया? भारत में पूरी दुनिया में केवल 2 ही जाति याद रखिएगा, अमीर और गरीब। आप किसी जाति के गरीब है तो रद्द हो जाएंगे, अमीर है तो ठीक रहेंगे। इसलिए ये जाति को मिटाइए। अस्पृश्यता का अंत समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसमें है? 17। क्यों किया गया है? छुआछूत को खत्म करे और समाज में बराबरी लाए। देखिए अनुच्छेद 16 कहता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी अगर हम समाज की भलाई के लिए भेदभाव कर सकते हैं तो कर सकते हैं। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं। जैसे समाज में महिलाएं पीछे रह गई हैं तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एग्जाम में 30% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है, यानी 100 सीट है तो 70 ही पुरुष आ सकते हैं। समझ आ गया कि नहीं? लेकिन महिला कम से कम कितना? 30। महिला 35 हो सकती है, 40 हो सकती है। हो सके तो महिला अपना 30% ले जाए और पुरुष वाला भी 70 लेके चल जाए। हाँ ये हो सकता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पुरुष को 70 से ज्यादा दिए। क्यों? यह है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। महिलाएं क्या हो गई थी? पीछे रह गई थी, उसको दिखाने के लिए। तो अनुच्छेद 16 हमारा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, धनात्मक भेदभाव को क्या करता है? अनुमति देता है। अस्पृश्यता का अंत 17, अस्पृश्यता का अंत 17, उपाधि का अंत, उपाधि का अंत, उपाधि का अंत। उपाधि ठीक लिखा है जी कि इधर से रहेगा उपाधि? उपाधि का अंत, उपाधि का अंत। हम कोई भी उपाधि नहीं रख सकते हैं, जिसको जिसमें ठीक लगे उसमें लीजिएगा। इधर वाली उपाधि या उधर वाली उपाधि, आपको जो ठीक लगता है उपाधि को फॉलो कीजिए। उपाधियों का अंत 18, उपाधियों का अंत 18। पहले अंग्रेज थे तो उपाधि देते थे, ठाकुर साहब, समझ में आ गया कि नहीं? नाइटहुड, कैसरे हिंद, ये सब उपाधि बड़ी देते थे सब यहाँ पे। तो अब ऐसी उपाधि नहीं रख सकते हैं। उपाधि का अंत, हाँ
लेकिन अगर आपने कोई उपाधि शिक्षा के माध्यम से लिया है, किस माध्यम से? शिक्षा, या फिर आप देश की सुरक्षा में लगे हैं, तो आप अपनी उपाधि रख सकते हैं। इंस्पेक्टर, डीएसपी, आईजी, डीआईजी, वो सब क्या है? सब सुरक्षा वाला। ब्रिगेडियर, मेजर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, कैप्टन, कमोडोर, एडमिरल, रियर एडमिरल, तो सुरक्षा वाली उपाधि रख सकते हैं। कमांडो, ये सब क्या हो सकता है? रख सकते हैं। तो ये भी, तब तो उसको भी सादा वर्दी में दौड़ाओ, तो लेकिन सुरक्षा वाले को क्या कर सकते हैं? रख सकते। शिक्षा से भी रख सकते हैं। प्रोफेसर, लेक्चरर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, बैरिस्टर, ये सब क्या कर सकते हैं? रख। शिक्षा चिकित्सा से रख सकते। अब पता चला आप पढ़े भी नहीं है और सुरक्षा भी नहीं है, अब बेरोजगार हैं और नाम रख दिए बलिस्टर, बैरिस्टर नाम रख दिए बैरिस्टर। गांव में ऐसा ऐसा बड़ी बैरिस्टर मिलेगा सब। सुप्रीम कोर्ट के वकील को क्या कहा जाता है? बैरिस्टर। अब वो किसी काम का नहीं है, लेकिन नाम क्या है? बैरिस्टर। तो हम लोग उपाधियों का अंत है, लेकिन दो उपाधियों को हमने छोड़े हैं। किसका? शिक्षा और सुरक्षा। डॉक्टर रख सकता है कि नहीं? सबको देखिए नाम के आगे डीआर लगा देता है। क्या लगा देता है? डॉक्टर। डॉक्टर दो लोग लगाते हैं, एक पीएचडी वाला डॉक्टर और एक चीर फाड़ वाला डॉक्टर। दोनों डॉक्टर लगाते हैं कि नहीं? चीर फाड़ वाला भी अपना लगाते रहते हैं। दरोगा सुरक्षा से संबंधित है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना? बताइए, ये सारा अधिकार हमें क्या दे रहा है? समानता। ये सारा हमें क्या दे रहा है? समान। क्या दे रहा है? समानता दे रहा है। क्या दे रहा है? समान। ये कानून के आगे समानता, ये जाति धर्म पे समानता, नौकरी में समानता, छुआछूत में समानता, उपाधियों में समानता। अच्छा ये बताइए, अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो किसी जात का व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है? लड़का लड़की कोई डॉक्टर बन सकती है? नहीं बन सकते हैं। तो ये तो आप कोई भी ले सकता है, लेकिन जो अंग्रेजवा देते थे सब अपने पसंदीदा आदमी को क्या दे देते थे? उपाधि। तो उपाधियों का अंत 18। बताइए, मूल अधिकार किस देश से? मूल अधिकार पे प्रतिबंध। मूल अधिकार पे प्रतिबंध संसद। मूल अधिकार को निलंबित। मूल अधिकार का रक्षक। क्या हमारा मूल अधिकार असीमित है? क्या सरकार का मूल अधिकार असीमित है? क्या स्टेट का मूल अधिकार असीमित है? ज्यादा उड़ेंगे आर्टिकल 13 लगाएगा, सबको शांत कर देगा। समझाइए, ज्यादा नहीं उड़ना है किसी को देश में, समझाया? अच्छा, तब तक ही उड़ लीजिए जब तक कि आप कोर्ट में उसे नहीं साबित कर पाते। एक्चुअल होता क्या है ना, डेली गांव में या शहर में हर जगह मूल अधिकार की धज्जी उड़ती है, डेली, समझा? लेकिन समस्या क्या है, आप उसे प्रूफ नहीं कर पाते। समझा? आप कितना पावरफुल है, तनी किसी वकील को बोल के देखिए, बोल के देखिए वकील, क्यों? तुरंत केस करेगा, क्योंकि उसको दिन रात वहीं रहना है। सपोज कीजिए कि आपको यहीं पे केस करना रहता कोचिंग में, आप लोग डेली नहीं कर देते कि भैया एगो बैच करने आते हैं, अगले दिन एगो केसों लड़ लेंगे। दिक्कत यह है कि आपको अपना काम धंधा छोड़ के जाना होगा और उसका वही काम है। और केस लड़ने के लिए जैसे पानी में उतर के मगरमच्छ से बोले कोई सुप्रीम वकील सबसे, आप देखिएगा, आपको अब तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन हो गई है। ये जो आप लोग बहुत बड़का बड़का देखते हैं ना, आईएएस अधिकारी या आईपीएस, ये लोग को धज्जी उतार देते हैं जो कोर्ट में, खड़ा बैठने नहीं देता है। अरे अभी हम लोग के यहाँ पे बिहार के सिंगल साहब थे पहले डीजीपी, किसी सिपाही, कोई सिपाही सस्पेंड था, बिहार के डीजीपी थे सिंगल साहब, खड़े थे, उनको कह दिया वो जज ने, लिसन मिस्टर डीजीपी, 2 दिन के अंदर इसका मतलब सैलरी वगैरह कुछ रुका था, हो जाना चाहिए। अब परेशान लोग यहाँ पे, और उन लोग का पावर बहुत होता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रक्षक है, लेकिन आप पहुंचते ही नहीं है, ये भी तो समझिए, नहीं पहुंच पाते हम लोग। उनका पावर इतना है लेकिन उनकी संख्या ही कम है। एक हक फैसला आता है 30-30, 40-40 साल बाद, तो उनकी संख्या ज्यादा है। लेकिन अगर आपके पास है, किसी वकील को तो नहीं बोल के देखिए, जैसे अगर कोई छोटी जात का व्यक्ति है, गांव में आप उसे सता देते हैं, हो सके तो आप उसकी जाति को लेकर गालियां भी दे देते हैं। उसी गांव का कोई वकील है और छोटी जाति का है, तो नहीं गाली दे के देखिए, अगले दिन आपको अखबार पे फोटो आएगा, ऐसे आगे सलाखों के पीछे खड़ा रहेंगे आप।
दरोगा वकील से नहीं उलझता है। गलती से भी इस भ्रम में मत रहिएगा आप लोग। अरे बाप ओ बाप, वकील से पंगा मत लीजिएगा आप लोग, समझा गया। सुप्रीम कोर्ट के वकील से तो और नहीं, कभी मिले नहीं ना आप सुप्रीम कोर्ट के वकील सबसे। आगे बढ़े तो ये सब का 14 से 18 तक किसकी अधिकार है? समानता का। 14 से 18 किसका? समानता। 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22 ये हमें आजादी देता है। क्या देता है? आजादी। उसने हमें क्या दिया? समानता। अब ये क्या देगा? आजादी। क्या देगा? आजादी, स्वतंत्रता देगा, आजादी, बोलने की आजादी, गिरफ्तार कोई नहीं कर सकता उसकी आजादी, हमारी जान नहीं ले सकता उसकी आजादी। ये सारा आजादी किसमें देगा? 19, 20, 21, 22 ये सब क्या देगा? आजादी। आजादी यानी स्वतंत्रता, आजादी यानी स्वतंत्रता देगा। समझा गया कि नहीं आएगा? संविधान का रीढ़ कहते हैं 19, संविधान का रीढ़ 19, संविधान का रीढ़ 19। एक गलती की एक सजा 20, हमारा कोई जान नहीं ले सकता 21, गिरफ्तार नहीं कर सकता 22। तो आजादी है कि नहीं? बोलने की आजादी 20, 19 बोलने की आजादी। अपराध से मतलब एक गलती की एक सजा, प्राण नहीं ले सकता है, जीने की आजादी 21, गिरफ्तार नहीं कर सकते, आजादी है कि नहीं? पता चला ऐसे नहीं रहे, कोनो पुलिस वाला बैठाएगा, चलो बैठो, आ जाओ बैठो, चल चले आप। समझ में नहीं? पुलिस वाला कहीं बैठा के पीट पाट देते हैं सब आप। उसको भी पता है कि तुम देर ही सब के चक्कर में, ज्यादा नहीं बोला जाता है पुलिस वालों से। एक्चुअल दिक्कत क्या है उन सबका? दिन रात बेचारे वो गलत लोगों के बीच में रहते हैं। थाने में कौन आदमी जाता है जी? कौन जाएगा? अच्छा आदमी, दिन रात उसका पाला उसी से पड़ा। पता चला अपने पतों को मारा है और वहां जाके कहेगा दरोगा साहब ये बहुत सताती है पतो हमको, सारा गलती इसी का है। उसको लगेगा, लगता है यही आदमी है, बाद में पता चलता है यही मारा है पतोहिया को। उसको थाना में दिन रात वही आदमी मिला है जो प्यार से बतियाता है लेकिन अंदर से बहुत खराब है। तो 5 साल 10 साल ड्यूटी के बाद उसको हर आदमी ऐसा ही लगने लगता है कि ये भी वही है, मारो इसको भी। अरे वो अपनी फैमिली से भी ऐसे ही हो जाते हैं, बहुत अजीब हो जाता। उनकी ड्यूटी है ऐसे ही, आप मर्डर करके आएगा, कहेगा हम कहां मारे, गिरफ्तार कर लीजिए, गिरफ्तार। उसके दिमाग में ऐसे ही बैठ गया। इसलिए ज्यादा मत उसको कानून बतियाइएगा, नहीं तो धो देगा आपको। अब धो के कहेगा कि जाइए कोर्ट में बतियाते रहिए वहां पे, दे देगा। तो बताइए संविधान का रीढ़, एक गलती की एक सजा। हाँ, ये बहुत जरूरी है जी। नहीं तो पता चला कोई चोरी किया, उसको 2 साल की सजा हुआ, और 2 साल बाद फिर पकड़ लीजिए, फिर सजा दे दीजिए, अब तो पगला जाएगा वो। आप एक गलती की एक, सपोज कीजिए कि आपने चोरी किया और आप पकड़े गए, 2 साल की सजा काट लिए। अब आप 2 साल की सजा काटने के बाद कोर्ट में जाके घूमते रहिए, घूमते रहिए, जज के सामने मत घूमिएगा, बाहर घूमते फिरते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जज के सामने मत घूमिएगा, नहीं तो कौन टहल रहा है फालतू, ए पुलिस ले जाओ इसको, 15 दिन के बाद ले आना इनको यहाँ पे। जज के आगे मत घूमिएगा। जीवन में कुछ भी कर लीजिएगा, जज के आगे ऐठने की कोशिश नहीं कीजिएगा। संविधान का रीढ़, संविधान का रीढ़। आगे बढ़े। एक गलती की एक सजा, प्राण की स्वतंत्रता, हाँ, गिरफ्तारी से रक्षा, बिना मतलब आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर लेगा। ऐसा नहीं कि आप चल रहे हैं, दरोगा उठा के बैठा लिया जिप्सी में, चलो यहाँ पे, ऐसा नहीं बैठा लेगा वहां पे, ऐसे नहीं बैठाएगा। उसको भी पता है यहाँ पे कि अगर जाएंगे कोर्ट में तो कोर्ट में नाप देगा हमको यहाँ पे। तो संविधान का रीढ़ 19 में बड़ी बड़ी स्वतंत्रता दिया गया, बोलने की स्वतंत्रता। किसकी किसकी स्वतंत्रता? बोलने की। 19 के 1 में बोलने की स्वतंत्रता, 19 के 2 में सभा करने की, 19 के 3 में संगठन, 19 के 4 में चारों ओर घूमने के। बताइए, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता,
सभा करने की, संगठन बनाने की, चारों ओर घूमने की, चारों ओर घूमने की, चारों ओर घूमने की, चार। कितना इजी है। अच्छा बोलिएगा तभी सभा कीजिएगा, कि सभा में खड़ा होकर कहिएगा मैं कुछ बोलना चाहता हूं, उतार देगा से, उतर उतर उतर, तुम पहले यहां से सभा करने चला आया, यहाँ पे उतर, पहले पहले बोलना सीख। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे थोड़ी ना बोल लीजिएगा, यहाँ पे नहीं जाएंगे। यहाँ पे ऐसे आप लोग भी अगर कभी अपने स्कूल कॉलेज में कोई प्रोग्राम में भाग लिए होंगे, बहुत टफ होता था। हम लोग के घर वाले जबरदस्ती कोच कोच के प्रोग्राम दिलाता था लोग, समझ में, लेकिन बाद में समझ में आता, इससे कॉन्फिडेंस आ जाता है। समझ में? तो पहले आपको क्या सीखना है? बोलना। तो अपना सभा कीजिएगा, और सभा जब कीजिएगा तगड़ा बोलिएगा तो अपना संगठन क्या बना लेंगे? चारों ओर घूमने की, चार। बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की, सभा करने, संगठन, चारों ओर घूमने, चारों ओर घूमने, बस जाने की। अच्छा कोई लगा तो बस जाने की स्वतंत्रता, बस जाने की स्वतंत्रता। आप घूमने गए राजस्थान, अब बस गए राजस्थान है, तो बस जाने की स्वतंत्रता, बस जाने की स्वतंत्रता। समझ गए कि नहीं? बस जाने की स्वतंत्रता। अब बस गए तो जमीन खरीदिएगा, कब तक किराए पर रहेंगे? तो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार 6, संपत्ति का 6, बस जाने की संपत्ति, संपत्ति, व्यवसाय, व्यवसाय, व्यवसाय। मान के चलिए आप घूमने गए, 4 में घूमने गए, आप गए घूमने, आपको बंगाल कलकत्ता अच्छा लगा, बस गए कलकत्ता में, तो घूमने गए कलकत्ता, बस गए कलकत्ता। संपत्ति खरीद लीजिए, व्यवसाय कर लीजिए, मछली उछली पकड़ो, कर लीजिए कुछ वहां का, मछली का बिजनेस ठीक ठाक चलेगा, मछली का भोजन वहां है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। समझ आएगी नहीं आएगा? सिंपल है कि नहीं? जगमोहन 19-1 बोलने की, 2 सभा, 3 संगठन, 4 चारों ओर घूमने, 5 बसने, 6 संपत्ति, 7 व्यवसाय, 7 व्यवसाय, व्यवसाय का अधिकार। आप कुछ ही ऐसा थोड़ा होगा कि आप बंदूक बेचने लगी, व्यवसाय वही कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 13 क्या कहता है कि ज्यादा मत उड़ो। आर्टिकल 13 क्या कहता है? ज्यादा मत उड़ो, चाहे पब्लिक हो, राज्य हो या सरकार हो, ज्यादा मत उड़ो, मैं व्यवस्था कर देगा। पता चला आप कहिए कि व्यवसाय कर रहे हैं, वहां लगे आप लोग कुछ और चीज बेचने, बंदूकें बेचने लगे, यहाँ पे बंदूक ले जाए, यहाँ पे ऐसा थोड़ी हो सकता है? बंदूक बेच सकते हैं जी? हाँ, कभी नहीं बेच। संपत्ति का अधिकार, कौन सा अधिकार? आप जमीन खरीद सकते हैं, बस जाने की, जहां मन वहां बस जाइए। आपका मन पहाड़ पे बसने का, बस जाइए, उत्तराखंड में चल जाइए, कोई रोकेगा? आप चारों ओर घूमिए, जाइए उत्तराखंड घूमने, अच्छा लगा तो बस जाइए, वहां को पहाड़ खरीद लीजिए, वहां व्यवसाय कीजिए। बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं, प्रसाद वरसाद बेचिए, अच्छा खासा बिजनेस जाएगा वहां पे। नहीं समझ आया? नहीं माने तो जमीन खरीद के होटल बना लीजिए, होटल दे दीजिए, वहां पे व्यवसाय करते रहिए। अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने को ही कहते हैं अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, बोलने को ही क्या कहते हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी में प्रेस की आजादी है। किसकी है? प्रेस। मीडिया भी तो बोलता ही है, अब सामने बोलिए, मीडिया में बोलिए, कुछ भी बोले, बोलने की आजादी। प्रेस भी, पुतला फूकने की आजादी, पुतला फूक दीजिए। पुतला भी एक तरह का अभिव्यक्ति है कि हम आपसे खुश नहीं है, पुतला फूक दीजिए। समझ आ गया कि नहीं आ गया? जैसे मान के चलिए आप मांगे घर में कोई सामान, अब पापा पैसा नहीं दिए, तो चौराहे पे पापा का पुतला नहीं ना फूकेंगे जी। लेकिन अगर आप फूक देते हैं, मतलब है कि आप अपने पिताजी से नाराज चल रहे हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? वो भी एक अभिव्यक्ति की क्या है? आजादी है। फूकने के बाद जब पापा आएंगे ना, उसके बाद तो इस मार मारेंगे ना, सब आजादी निकल जाएगा आपका। पुतला फूकना एक विरोध प्रदर्शन है। पुतला फूकना विरोध, झंडा दिखाना, झंडा दिखाना खुशी का है। इंडिया मैच जीत गई तो ऐसे इंडिया का झंडा दिखा देते हैं कि हारने के बाद दिखाते हैं इसे। हारने के बाद थोड़े दिखाते हैं। तो झंडा दिखाने की स्वतंत्रता 19, क्योंकि वो भी एक अभिव्यक्ति है। अपनी चीज को क्या कर रहे हैं? अभिव्यक्त कर रहे हैं कि हम खुश हैं। हम क्या है? खुश है। समझ गया कि नहीं गया? ये क्या है? अभिव्यक्ति। इशारा भी किस में आता है? 19 में। क्या ये? अभिव्यक्ति।
हाँ, अभिव्यक्ति समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसकी आजादी? अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति प्रेस किस में आएगा? ए। झंडा लहराना, ए। पुतला जलाना, ए। चुप रहना, ए। वो भी तो अभिव्यक्ति है, लड़कियों का अभिव्यक्ति है। अगर लड़की गुस्सियाई है, पूछेगा, आपके मम्मी कभी गुस्सिया जाएंगी ना, पूछे खाना दे दीजिए, खाना खाइए। अरे लड़का लोग बताओ, ये अच्छा बात है? लड़की लोग याद रखिएगा, ये लड़कों को थोड़ा भी पसंद नहीं है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लड़कों को वैसा लड़की पसंद है जो 10 लाठी मार ले लेकिन मुंह ना फुलाए। लड़का लोग बताओ, अगर को आपको कहते हैं ऐसा लड़के जो 2 घंटा मुंह फुलाने वाली चाहिए कि 2 लाठी मार ले? हाँ मार ले। देखो, अरे बबनी लोग, आपको किसी ने गलत सिलेबस पढ़ा दिया, आप मार लीजिए, वो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मुंह फुला लेंगे ना तो 10 जगह शिकायत करेगा, दोस्त में घूम गए यार, बियाह करके फंस गए। बताओ हम गलत बोल रहे हैं? अरे आप लोग को नौकरी के पहले भी, नौकरी के बाद भी हर सिलेबस आपको बता देते हैं। देखो ये कितना खुश है। नोट कर लो, नोट कर लो, इसका पीडीएफ दे देते हैं हम। कभी भी मुंह नहीं फुलाना है, समझ आ गया? मुंह फुलाने की जगह पे 2 लाठी मार देना है, मार दीजिए दबा के एकदम यहाँ पे। समझ में आ गया? मान के चलिए बर्थडे विश करना भूल गया, कोई दिक्कत नहीं, विकेट विकेट निकालिए, 2-3 काहे नहीं बर्थडे विश किया, लेकिन नहीं आप लोग देखो, हम यही चाहते हैं कि जीवन में लड़कों को तकलीफ ना आए, इसलिए आप लोग को समझा रहे हैं। हाँ? क्योंकि आप ही लोग में संकट है। आगे बढ़े। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मुंह फुलाने की स्वतंत्रता, मुंह फुलाने की स्वतंत्रता, वो भी एक अभिव्यक्ति की। नाराज है हम, समझ आ गया? मुंह फुलाने की स्वतंत्रता, झंडा दिखाने की, पुतला जलाने की अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने, संगठन, घूमने की स्वतंत्रता, बस जाने की, संपत्ति, व्यवसाय। 19 को संविधान का रीढ़ क्यों कहते हैं? समझ आ गया? एकदम जोजे, एकदम इसे स्वतंत्रता, एकदम नहीं समझा, पूरा एकदम ग्रुप में है यहाँ पे। तो 19 में बहुत ज्यादा है, 19(1) में बोलने की स्वतंत्रता। इसीलिए संविधान का क्या कहते हैं? रीढ़। संविधान का रीढ़। पुतला जलाने की, मुंह फुलाने की स्वतंत्रता, गुस्सिया जाने की, सब इसी में, चिढ़ा देने की सब नहीं देता। ये सब किस में है? नहीं समझा? आगे बढ़ो। देखो ये क्या कर रहा है, 2 लाठी, क्या कर रही है चांदनी कुमारी? 2 लाठी मारने की भी इसी में आएगा। लेकिन आप लोग को सही बोलते हैं, लड़का सबको 2 लाठी मार लीजिएगा, आपको कभी जिंदगी में शिकायत नहीं करेगा। लिख दे, अरे हम गारंटी लेते हैं ना, मार दे। अच्छा छोड़िए, हम अभी यही बताते हैं। आप लोग बताइए, आप लोग से 2 घंटा मुंह फुलाने से बेहतर अगर 2 लाठी मार ले तो गुस्से आएंगे? देख लो, नहीं गुस्से आएगा है। लड़का लोग में कितना शादीशुदा? हाथ उठा तो, 1-2। अच्छा हल्ला नहीं करो, जो शादीशुदा है लोग बताओ, आप लोग को आप भी है? आप बताओ बाबू, मुंह फुलाने से टेंशन होता है कि नहीं? बहुत दिक्कत होता है आप लोग। अरे हम आप लोग को सही बात बताते हैं। आगे बढ़े। लड़का कह रहा है कि ठीक है सर, मारेगी तो कितना चोटे लगेगा, इन्हें की खोपड़िया पर मार दे मच के इसे। आगे बढ़ते हैं। आप किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, बोलिए ध्यान से। रेडी है? अल्पीकरण, विधि के समक्ष, जाति धर्म,
लोक नियोजन, अस्पृश्यता, उपाधिगण, संविधान कार्य, अभिव्यक्ति, 19 का पुतला जलाना, विरोध करना, झंडा, पुतला जलाना, मुंह फुला लेना, चुप रहना, सभा करना, हाँ, लाठी से मारना, लाठी से मारना नहीं, हाँ, लाठी से मारना 21 का उल्लंघन है। लाठी से मारना 21 का उल्लंघन। आगे का क्लास कल, मूल अधिकार खत्म कर देंगे, ठीक है।